हंसी खुशी के इस अड्डे पर मित्रों और साथियों आप सबका स्वागत है, जहां आज के वीडियो में मैं बताऊंगा नींद कितनी जरूरी है, नींद का हमारे जीवन में क्या महत्व है और नींद को हमें क्यों महत्व देना चाहिए। इस नींद के महत्व को बताने के लिए 21 मार्च से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को यह दिन मनाया जाता है, जिसे हम इस दिन को विषुव भी कहते हैं। विषुव एक ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यह दिवस मार्च के तीसरे शुक्रवार यानी हर वर्ष 17 मार्च को मनाया जाता है। नींद के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद हमारी कितनी जरूरी है, यह हम सब मानव को पता है, लेकिन एक सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ लोग स्लीप एपीनिया यानी अच्छी नींद आने की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें से 80% से अधिक लोग तो इस बीमारी से ही अनभिज्ञ है, उन्हें यही पता नहीं कि यह एक तरह की बीमारी है। और 30% लोग नींद लेते भी हैं तो भी उस क्रम को नियमित बनाए नहीं रख पाते। आइए मित्रों और साथियों बताता हूँ इससे निपटने के लिए हम क्या क्या करें। इस साल वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा नींद दिवस मनाया जा रहा है और नींद स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, इस थीम को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को मैं आप सबके समक्ष बना रहा हूँ। इसे मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए नींद के महत्व को बताना, नींद से समझौता न करने की सलाह देना है। खराब नींद की वजह से दुनिया भर में 46% वयस्क लोग थकान और चिड़चिड़े व्यवहार को जिम्मेदार मानते हैं। 41% लोग इसे प्रेरणा और जागरूकता की कमी मानते हैं और विश्व में 39% लोगों में एकाग्रता की कमी को इसका मुख्य कारण माना जाता है। वर्तमान समय में यह एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वर्तमान समय में चुनौती गंभीर रूप धारण कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार नींद जीवन का एक अनिवार्य और सक्रिय चरण है। आम लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह नींद की कमी कई तरह के रोगों का कारण बन रही है, जिसकी वजह से लोगों को इसे मुख्यता से समझना बहुत जरूरी है कि नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है। महिलाओं में भी इस नींद की कमी का असर घर घर में देखने को मिल रहा है। हर दूसरी और तीसरी महिला रात भर नींद नहीं आने की चुनौती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तनाव और मानसिक परेशानियां ही इसका मुख्य रूप से कारण मानी जाती है। इसके अलावा नशा जैसे सिगरेट, शराब आदि भी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। आइए मित्रों और साथियों आपको बताता हूँ नींद की कमी के परिणाम क्या होते हैं। इस चुनौती से जुड़े हुए लोग दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, कार्य क्षमता में कमी देखी जाती है और वे विभिन्न तरह की चुनौतियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको सोना हो चैन से तो आइए उसके लिए भी कुछ बातें करते हैं। अगर हम मीठी नींद और चैन से सोना चाहते हैं तो हमें सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करना आवश्यक है। इस समय हम किसी तरह का इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग करने से हर हाल में बचें। नींद में जाने के 2 घंटे पूर्व स्क्रीन से दूरी बना लेना बहुत आवश्यक है। आजकल अधिकतर लोगों, विशेषकर जवान और टीनेजर्स में तो सोने से पहले कंप्यूटर पर बैठकर चीटिंग करना, गेम खेलना, SMS करने की आदत और रील देखने की आदत दिखाई देती है। इस तरह उनका सोने का समय भी निकल जाता है और घंटों घंटों समय वो रात को इस रील को देखने में और सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार देर से उनका सोना उनको देर से उठने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी अगले दिन की सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और उनके शरीर में नींद की कमी के सारे कारण उभर कर सामने दिखाई देते हैं। मित्रों और साथियों, हम स्वयं को नींद के लिए कैसे तैयार करें, इसके लिए भी आइए कुछ आपको थोड़े से सूत्र बताता हूँ। सोने के 2 घंटे पूर्व ही हम भोजन कर लें। हाथ पैरों को ठंडे पानी से धोकर ही हम भोजन करें, यह भी नियम बनाएं। भोजन करने के बाद थोड़ा टहलने की आदत बनाएं, तो इससे हमारा भोजन जो हम खाते हैं वो पच जाता है और पचने से हमें नींद अच्छी आती है और मीठी नींद आती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्रातः काल के समय बहुत मीठी नींद आती है। इसका कारण यही होता है कि उस समय तक हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है और पचने के बाद मीठी नींद आती है, जिस समय हमें उठने का मन नहीं करता। इसे आप इसलिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम जल्दी खाना खाएंगे तो जल्दी हमारा भोजन पचेगा, तो हमें जल्दी नींद आएगी। तो आधी रात होते होते हमें वो सुबह की जो मीठी नींद आती है वो अर्धरात्रि से आने शुरू होगी और उस मीठी नींद आने से हम दूसरे दिन प्रातः काल स्वस्थ और चुस्त और तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे और नींद का वास्तविक फायदा ले सकेंगे।
कई बार ऐसी भी समस्या उभर कर सामने देखी जाती है कि हमें नींद नहीं आती, तो इसके लिए हम सोने से पूर्व किताब पढ़ने की आदत रखें। किताब पढ़ने से हमारा मेंटल योगा हो जाता है और इस योग होने से हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। सोने से पूर्व हम जिस कमरे में सोने जा रहे हैं वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें और पूरी तरह से अंधेरा रखें, जो हमारे मस्तिष्क को यह सिग्नल देता है कि अब हमें सोना है और हमें नींद आने लगती है। सोने से पूर्व हम अगर 1 कप गर्म दूध पीने की आदत रखें तो यह भी मीठी नींद को लाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इस गर्म दूध के प्रभाव से हमारा भोजन जल्दी पच जाता है और हमें जल्दी नींद आने लगती है। और इसके अलावा रात्रि का भोजन हमेशा हल्का करने की कोशिश करें। गरिष्ठ और देर से पचने वाले भोजन को खाने से हमेशा बचें। अच्छी नींद रोज आए, इसके लिए हम प्रातःकाल जगकर थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर में पूरी तरह से रक्त का प्रवाह सुनियोजित ढंग से हो जाता है। इससे हमें रात्रिकाल नींद आने लगती है। इस दौरान हम प्राणायाम भी करें, अपने मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से कर पाते हैं, जिससे उस रात को हमें नींद अच्छी आने लगती है। इसलिए हमें अपने नित्य दिनचर्या में योग, प्राणायाम और व्यायाम को जरूर जोड़ना चाहिए। ऐसा भी देखने में आता है जो लोग प्रातःकाल नियम से एक्सरसाइज करते हैं उसे रोज रात को सुकून भरी नींद अपने आप आ जाती है। दिन में उन्हें विश्राम के लिए भी कभी कभार मीठी नींद आती है तो वे एक झपकी ले सकते हैं। मीठी नींद अच्छे स्वास्थ्य से हमें जोड़ती है, हमारे मन के विचारों पर हमारा नियंत्रण लाती है, हमारा मन शांति का अनुभव करता है, हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़कर फिर से ऊर्जावान बनाती है, हमारे शरीर में नए नए हार्मोन का फिर से निर्माण करती है, जिससे हमारा तनाव दूर होता है और हम विश्राम और शांति को महसूस करते हैं। हम पुनः शांत और प्रसन्नता के माहौल से अपने मन को तरोताजा और तंदुरुस्त कर पाते हैं, क्योंकि इस नींद के दौरान हम विश्व शक्ति से जुड़ते हैं और इस दौरान हम विशेष ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह नींद जीवन में बहुत महत्व रखती है। हमें मीठी नींद लेने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अगर हम इस मीठी नींद को नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आने वाले समय में रोग को आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मित्रों और साथियों, हम नींद को बहुत महत्व दें। इसलिए हम रात्रि को जरूर सोने का प्रयास करें, समय से सोए और सवेरे प्रातःकाल सूर्य के साथ उठने की आदत रखें। इससे हम अपने मन को तरोताजा कर सकते हैं। और मुख्य रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा, अपने नींद को बहुत महत्व दें, समय से सोए, समय से उठे। समय से उठना भी इसलिए कह रहा हूँ, उससे दूसरे दिन उनके जीवन में अनुशासन आता है। और ये भी बात हमेशा ध्यान रखने की है कि जब हमारे जीवन में अनुशासन टूटता है तब हम किसी न किसी नई चुनौती के चुंगल में फंसते हैं। इसलिए हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद को महत्व जरूर दें। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं जीवन में हमेशा खुश रहने के अनमोल सूत्र अपने इस वीडियो चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूं, जिसे मैं चाहता हूं आप और भी वीडियो मेरे देखें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके फोन में यदि फोन ग्रुप है तो वहां भी लोगों को, अपने मित्र साथियों को जरूर बताएं अच्छी नींद हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। मैं उन बातों को अपने इस YouTube चैनल के जरिए बताता हूं जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वर्तमान समय में जिस तरह विचारों के फ्लो और हम सोशल मीडिया के प्रभाव से हम अपनी इस मीठी नींद से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि नींद का हमारे जीवन में क्या महत्व है और नींद को हम किस तरह अपने जीवन में महत्व दे सकते हैं। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में खुश रहने के लिए अनमोल सूत्र फिर से लेकर आऊंगा। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए खुश रहने की कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उनको बताकर इस दुनिया से जाऊंगा, कुछ न कुछ इस देश के लिए करके जाऊंगा। इस कड़ी में मैंने हैप्पी भारत मिशन भी एक चैनल बनाया है जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। मित्रों और साथियों, आप मेरे इन दोनों चैनल से जुड़े और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो www.khushiyahikhushiya.com पर मैं छोटे छोटे कंटेंट भी राइट करता हूं, जहां आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। वर्तमान समय में आजकल के बच्चे पढ़ने से थोड़ा परहेज करते हैं, इसलिए मैंने ये YouTube चैनल भी बनाया है। मित्रों और साथियों, इस तरह कुल मिलाकर खुश रहने के अनमोल सूत्र मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।